बाकी ओके ना मरना, हमरे बच्चिया के मार देना जा, हमरे लड़का आदमी के भरमौना जा कि तार लड़की तारे घरे चल जाई। उन लोगों ने कहा था इस हाँ। बात को कि आपकी लड़की आपके घर पे चली जाएगी। नीचे गए तो इतने में लड़की की लाश दिखाई दिया। बाहर निकाले, बाहर निकालते निकालते करंडा पुलिस पहुंची, अपना उसको पैक वैक करके अपना करंडा थाना में ले गई। भैया हमारे बच्चिया के घरे ना भेजना जा, स्मशान घाट पर भेजना जा, हमके इंसाफ चाहिए। लड़की केवल सिर्फ मधुर आवाज में पापा बोली, जो कि आवाज आज तक कान में आ रही। सर, ना बोला जा रहा है ना रोया जा रहा है। लड़के के दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पाए, बीच में ही रोक करके अभिषेक पांडे ने हम लोगों को चकमा दिया। वही उठा कर ले गया था घर से? वही से ले गया था उठा करके। इसके बाद जब घर पे आए तो घर पे भी लड़की नहीं है। फिर अब 2:10 पर हमारा लड़का फोन लगाया, लड़की के फोन रोने की आवाज आई, बकरी के बच्चे की आवाज आई, तो हम अपना इधर उधर घूमने लगे कि भैया यहीं कहीं छिपा रखा है। भी हमके धमका के डरवा के दबा दे ले कल हम आदमी कहले में तोर रोटी खाई बर समर नहीं के, तोर लड़का पागल बढ़िया था यार, मार दे गोली, ज्यादा फड़फड़ाई भी आगे बढ़ी तो हम आगे ना बढ़ल नहीं साहब, हमरे रोटी खाई पर सही में औकात नहीं है तो हम केस कहाँ से लड़ पाए। हमारे बच्चनों का ले लें जिंदगी, जैसे हमारे बच्चिया का ले ले हम जा, हमनियों का ले लें जा। हाँ, बाकी हमके इंसाफ चाहिए। डर है, अभी भी धमकी वमकी मिल रही है उस तरफ से? हाँ, अभी भी धमकी मिला थी कि सरकार लाख ये दावे करे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे भी अकेले गहनों से लदी हुई सड़कों पे निकल सकती है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या इस उत्तर प्रदेश में बेटियां वाकई में सुरक्षित हैं? इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर जनपद का ये गांव है जहां हम फिलहाल आए हुए हैं। यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आधी रात में लड़की को घर से अगवा करते हैं, उसके बाद ले जाकर के उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि पुलिस जो है यहाँ की पूरे मामले को लीपापोती करने में लगी हुई है। मामला अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कुछ कारण था, कैसे लड़की उठाई गई, किन लोगों ने उठाया। हालांकि परिवार के लोगों ने साफ तौर पे उन लोगों का नाम उजागर किया है कि कौन से वो लोग थे, कौन से लोगों ने बच्ची को घर से उठाया, ले जाकर के हत्या कर दी। बातचीत करेंगे, परिवार से ही जानने की कोशिश करेंगे इनका दुख दर्द क्या है, कैसे क्या कुछ है। ये उस बच्ची के पिता हैं, क्या नाम है आपका? सियाराम शर्मा। क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या कुछ घटना हुई थी? घटना सर, हम रात को 10 बजे घर से निकल गए थे गेहूं काटने के लिए। रात को जब पौने 1 बजे घर पर आए तो हमारी लड़की नहीं थी। घर में ताला लगा हुआ था, घर में लड़की नहीं थी। और जब घर का ताला खोले तो हम लोग बौखला गए सर। निकले, जिस लड़के से बात करती थी हमारी लड़की, उस लड़के के दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पाए, बीच में ही रोक करके अभिषेक पांडे ने हम लोगों को चकमा दिया। फिर उस लड़के को फोन करके बुलवाया और हम जिस लड़के के नंबर पर फोन करते थे वो फोन लड़का घर में रख करके दूसरा फोन लेकर के दिखाने आया, कहा मेरा नंबर कहाँ है। फिर इतने में चूतिया बनाते बनाते फिर कह रहा है कि लड़की को तो मैं आपके घर पे छोड़ कर आ गया। अरे जब उठा कर ले गया था घर से? वही से ले गया था उठा करके। इसके बाद जब घर पे आए तो घर पे भी लड़की नहीं है। फिर दोबारा वो आ गया चूतिया बनाने, कह रहा है कहाँ अभिषेक तो यही है, कहाँ आप कह रहे हैं, लेकर के भग गया है जी। इतने चकमा देते देते हम लोग फिर इधर उधर, जब 2:10 पर हमारा लड़का फोन लगाया, लड़की के फोन रोने की आवाज आई, बकरी के बच्चे की आवाज आई, तो हम अपना इधर उधर घूमने लगे कि भैया यहीं कहीं छिपा रखा है। वो क्या नाम है कि उस चक्कर में हम पड़ गए। इतने में 3:10 पे हम फोन लगाए अपने लड़की के फोन के ऊपर। 3:10 पर तो लड़की केवल सिर्फ मधुर आवाज में पापा बोली, जो कि आवाज आज तक कान में आ रही। सर, ना बोला जा रहा है ना रोया जा रहा है। इसके बाद अब घर में बैठे इधर उधर घूमते 5 बज गया, तो सुबह में फिर फोन लगाए तो पुलिया पर से मोबाइल वही उठाया और बोला कि भैया आपका मोबाइल और चप्पल और एक गमछा पड़ा हुआ है। जब वहां पर गए दौड़ करके तो वहां पे कुछ सज्जन लोग थे, बोले भैया 112 नंबर पर आप फोन करो। 112 नंबर पर फोन किए तो जमनिया पुलिस आई झटके से। उन्होंने पूछताछ किया, फिर बोला कि आप नीचे गए थे? हम कहे नहीं भैया नीचे नहीं गए थे। फिर नीचे गए तो इतने में लड़की की लाश दिखाई दिया। बाहर निकालते निकालते करंडा पुलिस पहुंची, अपना उसको पैक वैक करके अपना करंडा थाना में ले गई। भैया 8 बजते बजते पहुंच गए
वहां से 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक ही बात 100 बार पूछना, 100 बार लिखना। जो हकीकत था वो हम बताते रहे, वो अपना लिख रही है। हमको कोई रिपोर्ट नहीं दिए, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पोस्टमार्टम से 4 बजे छोड़ा, फिर वहां से आए यहाँ अपना दाह संस्कार करते 10 से 11 बज गया रात को। FIR लिखी गई है? FIR तो लिखी गई सर, जिन मगर लोगों का नाम आपने लिया था उन लोगों का नाम FIR में शामिल है? हाँ जी हाँ, लिखा गया उन लोगों का नाम? हाँ नाम लिखा गया है। हम्म। हाँ जी। क्या पुलिस प्रशासन अब क्या कह रहा है, गिरफ्तारी वगैरह कुछ? कुछ नहीं, वो हरिओम को हमारे लड़की की लाश ले जाने से पहले थाना में जमा कर दिया था पकड़ के। लेकिन अभिषेक पांडे को अभी तक किया कि नहीं किया साहब, हम तो अभी 3 दिन से घर में ही है जी। चलिए, ये उस बच्ची की माँ है, क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन? कैसे कब पता चला कि लड़की घर पे नहीं है, लड़की गायब है, कोई लेकर के गया उसको? हम कटिया करने गए थे साहब रात में। जब 12 बजे 12:30 बजे घर पे आईनी तो हमारे बच्ची ना रहनी। बाहर से ताला भी लगा के गई रहनी, बाकी बांस लगा रहे। हम देखनी कोना में बांस खड़ा रहे। अगर पापा लाइटिंग करे गए रहे, उनका पेट खराब रहे। हम घर में नीचे ऊपर सब बचिया के देखनी, बाकी कहीं ना दिखनी। फिर हम हरिओम पंडित के घरे गईनी, बाकी उनकर घर हमके ना बतौना। पहले जी पाड़े के लइका ना बतौना हमके, यहर और गली में भरमावे लगना। कहना कि अच्छा ऐसा बात है चाची, तो ओके हम साला के मारब, बाकी ओके ना मरना, हमरे बचिया के मार देना जा। हमरे लइका आदमी के भरमौना जा कि तार लड़की तारे घरे चल जाई। उन लोगों ने कहा था इस हाँ। बात को कि आपकी लड़की आपके घर पे चली जाएगी? हाँ, बाकी हमारे बच्चिया के घरे ना भेजना जा, स्मशान घाट पर भेजना जा। हमके इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हमके इंसाफ चाहिए, हमके कुछ न चाहिए। इन लोगों ने उस बात को कबूला था कि वही आपकी बच्ची को लेकर के गए थे? हमसे बात भी भइल बा, हम मोबाइल भी पकड़ ले बानी, बाकी फिर भी हमके धमका के डरवा के दबा देले। कल हम आदमी कहले में तोर रोटी खाए बर समर नहीं के, तोर लइका पागल बड़ुआ था यार, मार दे गोली। ज्यादा फड़फड़ाई भी आगे बढ़बी त हम आगे ना बढ़ल नहीं साहब। हमरे रोटी खाए पर सही में औकात नहीं है तो हम केस कहाँ से लड़ पाए? हमारे बच्चनों का ले लें जिंदगी, जैसे हमारे बचिया का ले ले हम जा, हमनियों का ले लें जा। हाँ, बाकी हमके इंसाफ चाहिए। डर है, अभी भी धमकी वमकी मिल रही है उस तरफ से? हाँ, अभी भी धमकी मिला थी। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और दलित होना गुनाह हो गया है। पहले रडार पे यादव थे, निशाने पे यादव थे, लेकिन अब लगभग जितनी भी पिछड़ी और दलित जातियां हैं सभी निशाने पे है। तमाम नेता भी यहाँ पे आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार पांडे जी आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। आज आप घर पे आए हुए हैं, क्या आश्वासन आपने दिया? देखिए, ये जो घटना हुई है ये इंसानियत को मर्माहत करने वाली घटना है। आप सैदपुर के माननीय विधायक अंकित भारती जी, आप ओपी भारती साहब, जब से सुबह से हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक सदर, सब लोगों ने, हमारी पार्टी पूरी समाजवादी पार्टी जब से इस घटना को सुनी है तब से मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े होकर के इनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। न्याय की इस लड़ाई को आप लड़ेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, जाति तो आड़े नहीं आएगी? इस पूरी लड़ाई को समाजवादी पार्टी अपने सम्मान की लड़ाई समझ के लड़ने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि हमेशा विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान को दबाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कर रही है। उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ भी लीपा पोती की गई है। आप भली भांति जानते हैं कि माननीय ओपी भारती साहब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इस पूरे जनपद में ठीक से जाने जाते हैं और वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात की है, हम सब लोगों ने भी बात की है और इस परिवार की लड़ाई को अंतिम समय तक लड़के इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। मैं मीडिया के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, इस परिवार के आप पिता तुल्य हैं। इनकी आंखों में जो आंसू हैं, उस आंसू को देख करके मैं ये वादा करके जाता हूं कि मैं आपके बेटे के हैसियत से आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम करूंगा। मेरी पार्टी आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम करेगी। जी। जो आरोपी है वो ब्राह्मण है, तो कहीं इस लड़ाई में जाति आड़े नहीं आ जाएगी ना? हम समाजवादी पार्टी के लोग सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं। जिस समय आपने कहा
कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, मैं उसी समय समझ गया था कि ये सामने ब्राह्मण समाज के लोग हैं और इसलिए आप हो सकता है कि मेरा बयान लेना चाहते हैं। राजकुमार पांडे सदैव सेकुलरिज्म की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम करते हैं और जो गलत है पुलिस उसको उस पे कार्रवाई करे और निष्पक्ष रूप से जांच हो और इनको न्याय मिले। जरूरी ये नहीं कि आज विश्वकर्मा समाज की बच्ची थी, कल को ब्राह्मण समाज की बच्ची भी हो सकती है। अभी 6 महीना पहले, साल भर पहले गुसंदेपुर में जो घटना घटी 2 साल की बच्ची के साथ, राजपूत समाज के लोग थे, वहां भी जाकर के मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया। वहां माननीय विधायक जी सैदपुर से देखते हुए आकर के सदर में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये हम समाजवादी लोगों का परिवार, हमारी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। पीडीए के साथ साथ पीड़ित, दुखित, अपमानित सर्व समाज को लेकर चलने का काम करती है और ब्राह्मण समाज का भी सम्मान करती है, मगर ऐसे लोगों का सम्मान नहीं जो किसी प्रकार की ऐसी घटना में संलिप्त हो। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ इसी गाजीपुर जनपद के सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक अंकित भारती जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। परिवार के पास तो आए हैं, क्या मतलब राजनीतिक एंगल देने की कोशिश है या फिर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले? क्योंकि ये घटना तो 14 तारीख की है, आज 18 तारीख हो गई है, अब तक आप लोगों का कोई अता पता नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो ये जो दुखद दुर्घटना हुई है, परिवार का वो लॉस तो क्योर नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 14 तारीख को दुर्घटना हुई और आज 18 तारीख हो गई, आज 17 तारीख है जी। 14 तारीख को मुझे जानकारी नहीं हो पाई, बाद में मीडिया के माध्यम से जैसे ही मुझे जानकारी हुई तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक बात रही कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है या जो भी आप इसको माने, देखिए जहाँ पे भी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी समाजवादी लोग वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएंगे। पूर्व में भी जैसा कि अभी अनुराग पांडे जी ने बोला, घोषंदेपुर में जो हत्या हुई थी, बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके लिए भी हम लोग ने पुरजोर आवाज उठाई थी और दोषी को के सजा तक पहुंचाने का उसको काम किया था। और यकीनन आज भी परिवार के सामने और सभी लोग के सामने आप सभी लोग थे। जैसी हमें बातें पता चली इस पूरे केस के बारे में, हमने तुरंत कप्तान साहब को फ़ोन मिलाकर सबके सामने बात करने का काम किया और यहाँ तक ये तय है कि उनको भी लिपा पोती करके उनके निचले अफसरों ने उनको बता रखा था। लेकिन मुझे यकीन है कप्तान साहब इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे। पूर्व में भी उन्होंने हमारी बात गंभीरता से ली थी, चाहे घोषंदेपुर की बात हो चाहे और कोई भी बात हो। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, ये बात तय है, जब तक पीड़ित समाज और ऐसे लोग जो भी हैं। और आपने एक और चीज़ बार बार अनुराग पांडे जी से पूछने का काम किया कि कहीं जाति धर्म आड़े तो नहीं आएगी। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, किसी अपराधी का न कोई जाति होती ना उसका कोई धर्म होता है। जो भी अपराधी है उसको जेल के पीछे जाना चाहिए और जो सजा उसकी बनती है वो उसको पाना चाहिए, वो उसका हकदार होगा। लगता है आप लोग अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं लगातार इन क्षेत्रों में घट रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है। हालांकि सरकार जो तमाम दावे करती है कि अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, वो दावे कहीं हवाई से दिखते हैं। देखिए, ये दावे हमारे नहीं है, ये दावे सरकार के हैं। ये बात आपको सरकार को बोलनी चाहिए कि उनके प्रयास और उनके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग ओपोजिशन में हैं। यकीनन अगर आज अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो अभी तक ये जो अपराधी है फांसी चढ़ चुका होता। और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन हम लोग लगातार देश और प्रदेश में देखते हैं कि पीड़ित के समाज के लोगों के साथ ऐसे दुष्कर्म होते रहे। और हमने जहाँ तक जो हमारे हित में, जो हमारे हक में है, जो हमारे अधिकार में, जो हमारा कर्तव्य है, हमने सदन तक इस बात को रखने का काम किया है। और यकीनन जैसे पूर्व में भी हम ऐसे लोग के साथ में रहे, अभी भी इनके साथ हम कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ते रहेंगे। चलिए, तमाम नेता यहाँ पीड़ित पक्ष के घर पे आए हुए थे। उस बच्ची के साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सरकार लगातार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है, बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सुरक्षित हैं। कहां सुरक्षित हैं? आए दिन दहाड़े बच्चियों को उठा लिया जाता है। ये तो प्रदेश की राजधानी से काफी दूर जगह है, बिहार का बॉर्डर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में बच्चियों को दिन दहाड़े रिक्शा से खींच लिया जाता है, गाड़ियों में भर करके अपहरण करके ले जाके कहीं
रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंचों से जो दंभ भरते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी है ही नहीं, तो या तो वो गलत हैं या अधिकारी जो बैठे हैं उनकी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये सब मुख्यमंत्री के स्वजाती हों। आए दिन ये सवाल विपक्ष लगातार खड़े करती रहती है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में क्या होता है, क्या इस बच्ची को न्याय मिलता है, क्या ये जो सिलसिला लंबे समय से चल रहा है यह सिलसिला थमता है या अनवरत चलता रहता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम यूं ही आपको जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।